एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन आपका वन है इसका क्या, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मीनिंग समझेंगे सबसे पहले इसका। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, एक कोन की शेप में कोई सॉलिड है। सॉलिड का मतलब है कि वो अंदर से खोखला नहीं है, होलो नहीं है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो कोन की शेप एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखी है। विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल, और दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। और कितनी दी है वो, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन की हाइट है वो इक्वल है किसके, इसकी रेडियस के। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, और पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी, पाई के टर्म्स में इसका आंसर देना। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। सबसे पहले इसमें बोला था कि भाई एक जो हेमिस्फीयर है वो तो नीचे की साइड है। ठीक है, हम एक हेमिस्फीयर बना देंगे, और हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा क्या, कोन। अब इसने बोला कि जो रेडियस है इसकी, वो बोली कितनी भाई, बोथ रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की आर 1 सेंटीमीटर हो गई। और हाइट के लिए बोला गया, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कि हाइट जो है वो भी आपकी रेडियस के इक्वल है। मतलब h इक्वल टू कितना है, वो 1 सेंटीमीटर है। और इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट, गिवन दैट। क्वेश्चन 1 में लिखेंगे भाई, पहले आप इसके अंदर एक और हेडिंग डाल दो, 4 कोन। ऐसा लिख कर हम लिख देंगे, कोन की हम रेडियस दी है उसने, रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हमसे वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो उसमें हमें कोई एल की तो नीड है नहीं तो फिर एल निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दूसरा हेडिंग, फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की भी आपको रेडियस दी है, लिख देंगे आर, डायरेक्ट आर ही लिख दो, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन अब जो बुक के अंदर बोला गया वही लिख देंगे हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम दो चीज़ों से मिलकर बना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। सबसे पहले कोन की बात की तो कोन से स्टार्ट कर देंगे, लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्टकट में लिख दो H.SPH, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर मैं फॉर्मूला पूछूँ आपसे तो क्या होता है बेटे, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 2/3 पाई r क्यूब। शुरू में हमने स्मॉल r और स्मॉल h लिए, बाद में हमने कैपिटल R ले लिया। अब वैल्यू डाल देंगे बच्चों, 1/3 पाई की वैल्यू नहीं डलेगी, मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 1 क्यूब। अब हम देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखो हम कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर से 1/3 पाई। तो देखो पहले अगर हम इस टर्म की बात कर लें तो इस टर्म में कौन बचा, 1 स्क्वायर और 1, मतलब 1 ही बचा, इसका मीन्स कि 1 लिख देंगे, प्लस 1/3 चला गया, 2 बच गया है यहाँ पर, क्या बच गया 2। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 बटे कैंसिल हो जाएगा। और पाई क्या, वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारा
वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटे, क्यूब। अब क्यूब में हम वॉल्यूम का रूट लेंगे तो यहाँ पर किस में चल रहे हैं सब, सेंटीमीटर में, लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल, आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।